नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ टीजीटी एग्जाम को लेकर, जिसके बारे में जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कहा गया था कि वो 21 और 22 तारीख को इस परीक्षा को करवाएंगे। और अब एक बड़ी जानकारी फिर से सामने निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, प्लस कावड़ यात्रा के बारे में। आप जानते हैं कि आपके लिए अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर या किसी भी चीज़ के आयोजन के बारे में, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं कोई चीज़ प्रभावित होती है तो वो स्कूल या परीक्षा ही प्रभावित की जाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि किसी भी चीज़ के आयोजन के लिए कोई तय समय सीमा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उसकी एक समय सीमा होती है, वो इसी तारीख के बीच में करवाया जाता है। तो उस तारीख में होने वाले तमाम चीज़ों को स्थगित कर दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा था महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो उसकी एक समय सीमा थी और उस समय सीमा के बीच में जो भी चीज़ें आई थी उनको आगे पीछे बढ़ा दिया गया था। और टीजीटी पीजीटी को लेकर तो आप जानते हैं कि जब टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में भी बताया गया था कि मार्च और अप्रैल में कराए जाने को लेकर आयोग ने फैसला लिया था, तो उसको भी स्थगित कर दिया गया था। और उसमें आयोग ने इस बात को मेंशन भी किया था कि महाकुंभ की वजह से हमने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है। फिर किया उन्होंने मई में 14 और 15 तारीख को, लेकिन दिक्कत ये रही कि मई में आयोग ने अपरिहार्य कारणों को देते हुए कह दिया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ निकल करके सामने आ गई है। जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी परीक्षा को स्थगित किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक आयोग की तरफ से टीजीटी परीक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया था। मैंने आपको बताया भी था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इस समय पर टीजीटी परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पहले तो ये परीक्षा एंड मोमेंट पर आके स्थगित कर दी गई। स्थगित करने के बाद में जो नई तारीखें रखी गई हैं वो है आपकी 21 और 22 जुलाई। लेकिन जब से ये तारीख आई है तभी से कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ वायरल हो रही है, और वो है कावड़ यात्रा को लेकर। आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में जो आयोजन है वो देखने के लिए मिलता है कावड़ यात्रा को लेकर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पिछली बार मुख्यमंत्री के माध्यम से हेलीकॉप्टर के थ्रू यहाँ पे पुष्प वर्षा भी की गई थी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आयोजन किया गया था, काफ़ी बड़ा भव्य आयोजन करने की कोशिशें की गई थी। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि कावड़ यात्रा को कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट कर दी गई है। कावड़ यात्रा की जो समय सीमा कह सकते हैं, संभावित समय सीमा जो रखी गई है वो 10 जुलाई से शुरू होगा। 10 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का समय यहाँ पर रखा गया है, 23 जुलाई तक का। और आप जानते हैं जब कावड़ यात्रा चल रही होती है तो अधिकतर जो रूट होते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक जगह पर बड़ी संख्या में कोई भी भीड़ एकत्रित ना हो, जिससे किसी तरीके की कोई भी समस्या का सामना करना पड़े। अब इसी को लेकर जब टीजीटी की परीक्षा की तारीख 21 और 22 को आती है, मैं पीजीटी पर भी बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे। तो जब परीक्षा की तारीख टीजीटी की अनाउंसमेंट की गई थी कि 21 और 22 को लेकर, तभी से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने इसको लेकर सवाल करने शुरू कर दिए कि बीच में कावड़ यात्रा आ रही है, कहीं ऐसा ना हो फिर से परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, और क्या इसके कारण परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखो, एक बात तो पूरे तरीके से कन्फर्म है कि जो तारीखें जारी की गई, मैंने अभी सर्च भी किया था, आप भी चाहे तो सर्च कर सकते हैं। इसको लेकर जब सर्च किया जाता है तो सर्च के बारे में लिखा हुआ है जो कावड़ यात्रा का आयोजन 2025 में होगा वो एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑन 10th जुलाई एंड कंटिन्यू अंटिल 23rd जुलाई, है ना। दिस पिलिग्रम वेयर वी डिवोटी कैरी होली वाटर इन कावड़, जो कावड़ होती है उसके अंदर लेकर के जाते हैं, और इसका जो आयोजन है वो जुलाई और अगस्त के बीच में किया जाता है। अब जुलाई और अगस्त के बीच में इसको लेकर आयोजन होता है। भीड़ का जो हालात है वो आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या के अंदर देखने के लिए मिलती है। ये तस्वीर 2024 की है। तो ऐसी स्थिति में अगर भीड़ ज़्यादा होती है और टीजीटी के अंदर तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है, तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भीड़ नहीं होगी। दूसरी जो चीज़ होगी सिक्योरिटी की भी होगी, क्योंकि सुरक्षा बल कहीं ना कहीं जुड़े होंगे दोनों जगहों पर। और पेपर की सुरक्षा आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है आज के समय में।
चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या बिहार का भर्ती, या फिर राजस्थान की भर्ती, या फिर हो बंगाल की, हर जगह पे पेपर लीक जैसे जो समस्याएं वो देखने के लिए मिल रही हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर फिर से कहीं ना कहीं सेम तारीखों पर आयोजन किया जाता है, 10 से लेकर के 23 जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो निश्चित तौर पर टीजीटी परीक्षा को लेकर फिर से समस्या का सामना करना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं कि फिर आयोग नोटिस जारी कर दे। तो आयोग को एक बार सोच समझ के चीज़ों को कहीं ना कहीं डिसाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर बार बार स्थगित कर देने से अभ्यर्थियों का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। पहले परीक्षा दिसंबर जनवरी में होने की जानकारी दी गई थी, नहीं हो पाई, ठीक है, फिर मार्च अप्रैल में गए, मार्च अप्रैल से मई और जून में आ गए, मई और जून से जून और जुलाई में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें मंथ पढ़ाए जा रहे हैं। अब फिर से आगे बढ़ गई तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जो सत्य है वो आप सभी के सामने है। मुझसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था कि सर आप ये बताइए कि अगर जुलाई में कांवड़ यात्रा होती है तो क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखो, इसका जवाब ये है कि डिपेंड करता है कि जो कांवड़ का रूट होगा वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। अगर उसका रूट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं होती है, या किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ नहीं होती है उस रूट पर, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोनों के रूट सेम हो जाते हैं, सेम डे पे कहीं ना कहीं रूट आप सभी के लिए बना दिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में परीक्षा को लेकर भी रश हो जाता है, तो फिर परीक्षाओं को आगे पीछे करना पड़ सकता है। हालांकि अभी ये संभावित है और रीज़न बहुत वैलिड है, हो सकती है, कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। टीजीटी परीक्षा को लेकर अभी काफ़ी लंबा समय बढ़ा हुआ है। रही बात पीजीटी को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर पीजीटी के बारे में बता दिया करो। तो पीजीटी को लेकर तो वैसे कंफर्म है कि आपकी परीक्षा 18 और 19 जून को हो जाएगी। शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। शायद शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि आयोग के माध्यम से कभी भी किसी कारण की वजह से कर दिया जाए तो बात अलग है। अदरवाइज लग नहीं रहा कि अब 18-19 जून को कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि ना तो ऐसा कुछ किसी परीक्षा को लेकर टकराव हो रहा है। क्योंकि टीजीटी वीजीटी 14 को जब हो रही थी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आपस में टकराने लगे थे, है ना। एक वो भी कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि शायद आयोग पूरे तरीके से तैयार नहीं था। इसके अलावा और भी मल्टीपल चीज़ें थी, लेकिन जो काम की बात थी वो ये कि अभी 18 और 19 तारीख को होने वाली परीक्षा में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई समस्या आनी चाहिए। और उम्मीद यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो तय तारीखों पे हो जाएगी और कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी पीजीटी संबंधित अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। जो भी सही सटीक जानकारी होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। टीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है कि क्या 21-22 को परीक्षा हो पाएगी ड्यू टू कांवड़ यात्रा। जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।